ठीक है, वो आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना, ये आती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि ये होता कैसे है। तो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता था वो, कि तीन जो बॉन्ड हैं, इसके जो तीन बॉन्ड हैं ना, वो आते हैं ऐसे ट्रायंगल में, और जो दो बॉन्ड हैं जो दो बॉन्ड हैं वो होते हैं एक्सिस के अलॉन्ग। और इसमें हमने देखा था ना, उत्सव ने शायद मेरे को पूछा था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ना, उस उत्सव ने हम लोगों की हेल्प की थी इस चीज़ को समझने के लिए कि ये जो दो बॉन्ड हैं, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स ना, और ये जो बॉन्ड है ये हमारा क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक आता है एक्सियल बॉन्ड और एक आता है इक्विटोरियल बॉन्ड। ये पहली चीज हमने पढ़ी थी। दूसरा मैंने तुम्हें नोट करके लिखवाया था, ये हमने देखो, हमें पता है ना कि जो इक्विटोरियल है ना, एट इक्विटोरियल पोजीशन, एट इक्विटोरियल पोजीशन रिपल्शंस आर मोर। ये भी उत्सव ने हम लोग को हेल्प की थी समझने में। इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शंस आर मोर, वहां पे रिपल्शन ज़्यादा है। ठीक है, तब शायद मैंने लिखवाया था कि नहीं, ये मेरे को नहीं याद है, मैं एक बार फिर से उसको बोलता हूँ, नोट करके मैं तुम्हें लिखवाता हूँ कि कभी भी अगर स्टेक नंबर 5 है, अगर लोन पेयर है, अवेलेबल है, इफ द लोन पेयर इज अवेलेबल, लोन, अच्छा मैंने उल्टा लिखा है क्या, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिखा है क्या मैंने, हाँ मोर लिख दिया ना, ठीक है सॉरी, लेस अभी सही है। हाँ दिमाग ख़राब है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाँ इक्विटोरियल पे लेस है। ठीक है, परफेक्ट ना। तो इक्विटोरियल पोजीशन में रिपल्शन क्या है, लेस। हाँ ठीक है, सॉरी यार ना, बोलने में गलती हो गई थी। ठीक है, तो एट इक्विटोरियल पोजीशन रिपल्शन आर क्या बेटा, लेस। तो जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई, लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। रिमेंबर, जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर हमेशा क्या ऑक्यूपाई करेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन। किस केस में ना, स्टेक नंबर 5। स्टेक नंबर 2 में ऐसा कोई इक्विटोरियल एक्सियल नहीं था, रोल नंबर स्टेक नंबर 3 में भी ऐसा कोई नहीं था, स्टेक नंबर 4 में भी ऐसा कोई नहीं था। पर स्टेक नंबर 5 में हमने ये प्रूफ किया है ना, देखा है हमने कि यार दो टाइप के बॉन्ड हैं, एक है एक्सियल बॉन्ड, एक है इक्विटोरियल बॉन्ड। और हमने ये भी देख लिया था कि इक्विटोरियल बॉन्ड पे रिपल्शन कम लगते हैं। अच्छा तुम्हें याद है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। इसका मतलब क्या है, लोन पेयर जहां पे भी होगा वो रिपल्शन ज्यादा लगाएगा। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मेरे को एक्सियल पे रखना है कि इक्विटोरियल पे, तो मैं उसको किस पोजीशन पे रखूंगा, जहां पे रिपल्शन क्या हो बेटा, कम। तो लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज क्या, इक्विटोरियल पोजीशन, ऑलवेज ना, ऑलवेज, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, कूल है। चलो अब इसके थोड़ा केसेस कर लेते हैं फटाफट ना, तीन केसेस के इंपॉर्टेंट तीन केसेस हैं, वो कर लेते हैं। चलो ना, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है भाई, कि जब तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ है लोन पेयर ना, लोन पेयर में एलपी सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड हो 5 और लोन पेयर हो क्या बेटा 0। सिग्मा बॉन्ड कितना हो 5 और लोन पेयर कितना हो 0। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल तुम बता दो, बताओगे तुम लोग ना। मैं तो हम लोगों ने पहले कर था PCl5, PCl5 ना, याद है लेविस स्ट्रक्चर, हाँ वेरी गुड, लेविस स्ट्रक्चर में, वेरी गुड उत्सव। लेविस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ऐसे पढ़ रखा था कि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 Cl आया, ऐसे बॉन्ड बना लिया उसने। अब लोन पेयर्स के पास कितने हैं, फॉस्फोरस के पास हाउ मेनी लोन पेयर्स वी हैव, 0 लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 5 सिग्मा, और एक अपने पास है क्या, सॉरी अपने पास लोन पेयर कितना है 0। तो इसका स्टेक नंबर कितना हो गया
5। बट उस टाइम पे अपने को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, वी डिड नॉट नो कि यार हाउ दिस विल अरेंज ना, ये अपने आप को अरेंज कैसे करेगा। नाउ वी नो कि यार स्टेक नंबर 5 है तो ज्योमेट्री तो गारंटी कौन सी होनी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब तो पांचों के पांचों बॉन्ड सिमिलर हैं तो टेंशन नहीं लेना। तो तुम बोलोगे यार मैंने ऐसे बनाया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा, व्हाट विल बी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना। मैंने बताया था कि वो बाई पिरामिडल बोल रहे हैं। शेप भाई जब लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही उसका क्या हो जाएगा, शेप। बात हुई थी ना। शेप, शेप कैसे हम लोग सेलेक्ट करते थे, लोन पेयर को छिपा लेते थे, लोन पेयर को छुपाने के बाद जो भी अपने को मिलता था, लोन पेयर को छुपाने के बाद जो भी अपने को मिलता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, शेप। क्यों, याद है। तो अब इसमें तो कोई लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसकी क्या बन जाती है बेटा, शेप। बताओ कूल है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 बताओ हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और बेटा एक लोन पेयर हो जाए। तो बताओ इस केस में जो स्टेरिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, अभी भी 5 आएगा। तो यार जैसे मेरे पास ये आया स्टेरिक नंबर 5, मेरे को एक बात तो मैं बिल्कुल श्योर हूं, क्या श्योर हूं मैं, कि यार जो इसकी ज्योमेट्री होगी ना, द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो तो श्योर है। उसके बाद चीजें देखते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तुम्हारे लिए, तुम बताओगे एग्जाम्पल, यू हैव 10 सेकेंड टाइम, अगर तुम्हें एग्जाम्पल पता है तो बता दो। मैं बता देता हूं, SF4। तुम बताओ मैंने सही बोला है, SF4 करके देख लेते हैं। SF4 करके देख लें, चलो। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भाइयों बहनों, 6। कितने फ्लोरीन को बॉन्ड बनाना है, 4। 1 2 3 4, और ये हो गया एक लोन पेयर ना, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4 फ्लोरीन, और ये हो गया तुम्हारे एक लोन पेयर। बोलो, हो गया। लेविस ने तो यहां तक कहानी बता दी थी अपने को, क्या बॉन्ड ये सिग्मा, इतने सिग्मा बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, लेविस ने इतनी बात बताई थी। बट इसके आगे की कहानी ना, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो अब अपने को पता है पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। PCl5 का भी क्या होगा बेटा, मैं बताना भूल गया था वहां पे, sp3d। स्टेक नंबर 5 का मतलब ही क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्टेक नंबर अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आता है, sp3d। ये तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। अब आता है इसका स्ट्रक्चर बनाने की बारी। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, ध्यान से देखो, अब अपने को पता है यार स्टेरिक नंबर 5 का केस है। जैसे स्टेरिक नंबर 5 का केस आया, वी आर सुपर अलर्ट। क्यों सुपर अलर्ट, क्योंकि यार उसमें दो पोजीशन है, एक है एक्सियल और एक है इक्विटोरियल। क्या क्या है, एक है एक्सियल और एक क्या है, इक्विटोरियल। और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ा रखा है कि लोन पेयर अगर होगा तो लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई क्या, इक्विटोरियल पोजीशन। तो अब अपने पास देखो सल्फर ऐसे आया, बॉन्ड में हमने एफ एफ, ये देखो इक्विटोरियल पे ही लोन पेयर है, एफ और एफ। बोलो, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या है बेटा, ज्योमेट्री जो है इसकी अभी भी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं TBP लिख देता हूं शॉर्ट में ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कूल है। अब बारी आती है शेप की ना, तो जो केमिस्ट्री में ना इस शेप को बोलते हैं शेप। अच्छा हम लोग शेप डिसाइड कैसे करेंगे, वो तो मैंने रूल बता दिया तुम्हें, लोन पेयर छिपा लो। अब लोन पेयर छिपाने के बाद ना, लोन पेयर छिपाने के बाद अपने को देखना है कि अपने को कौन सा ज्योमेट्री मिल रहा है, विच ज्योमेट्री वी आर गेटिंग।
ना, कि मतलब शेप कैसा मिलेगा। तो पता है क्या है, लोन पेयर छिपाओगे ना तो हम लोग इस जो शेप को बोलते हैं ना, सीसा, सीसा शेप बोलते हैं इसको हम लोग ना। ऐसा कुछ मैं तो बताता हूँ क्यों सीसा बोलते हैं। देखो इसको, सल्फर को ऐसे देखो, टिल्ट कर लो 90 डिग्री। बचपन में खेलते थे ना हम लोग, दिखा तुम लोग को, फील आया क्या? एक मिनट, फील आया बताओ। मैं देखो साइड में बनाया है तुम्हारे लिए, लोन पे छिपा दिया मैंने, सीसा ऐसा दिख रहा है शेप, जो शेप है वो सीसा ऐसा दिख रहा है सबको। हाँ, तो ये है ना, शेप बोलने को लोग बहुत बहुत तरीके से बोल सकते थे, बट केमिस्ट्री में इस शेप को हम लोग नाम देते हैं सीसा। सीसा क्यों है वो तुम लोग को फील आ गया होगा ये देख के, कि इस वजह से सीसा बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो केस नंबर जो 2 हमने किया है, केस नंबर 2 में हमने किया है, ज्योमेट्री बना दी, लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन दे दिया। क्यों दिया, पहले पढ़ चुके थे। बिकॉज एट द लोन पेयर द रिपल्शंस आर लेस, इफ द रिपल्शंस आर लेस देन द लोन पेयर विल ऑक्यूपाई ओनली इक्विटोरियल पोजीशन। और जब हमको ज्योमेट्री डिसाइड करनी थी तो वो तो स्टेरिक नंबर से डिसाइड करते हैं। उसके लिए ज्योमेट्री, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए तुमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्टेरिक नंबर 5 आया, sp3d, sp3d का मतलब ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा। स्टेक नंबर 2 ज्योमेट्री क्लियर है, लीनियर। स्टेक नंबर 3 ज्योमेट्री क्लियर है, क्या, ट्राइगोनल। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, आई होप। हाँ, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी मेरे को लग रहा था हैंग हो गई है। ठीक है ना, स्टेक नंबर 4, स्टेक नंबर 4 का मतलब क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल। स्टेक नंबर 5 आया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टेंशन किसमें है, शेप में। शेप में वैसे तो आगे चल के इतनी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि तुम्हें देख के शेप पता लग जाएगा, लेकिन अभी के लिए एक बार ज्योमेट्री बना लोगे, बनाने के बाद लोन पेयर को छिपा लेना, और छिपाने के बाद देखना कि क्या इसका शेप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आ जाओ केस नंबर 3। ये भी अच्छा है, इसका भी शेप बड़ा अच्छा सा आता है। अब केस नंबर 3 क्या बोलेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और एक अपने पास हो जाए लोन पेयर, सॉरी 2 अपने पास क्या हो जाए, लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाए और 2 अपने पास क्या हो जाए, लोन पेयर। ठीक है, अब जो इसका एग्जाम्पल आता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं ना, ClF3। ठीक है, मेरे पास अब एग्जाम में, अब इसको रिवर्स तरीके से मैं करके दिखाता हूं कि मान लो एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन है कि यार ClF3 तुम्हें दिया गया है, यू हैव टू टेल कि तुम्हें सब कुछ बताना है ClF3 के बारे में, कि ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ClF3 का ज्योमेट्री क्या होगा, ClF3 का शेप क्या होगा, ClF3 के पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, ClF3 के पास कितने लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, अब देखो मैं क्या करना स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलूँगा अच्छा ये बात है, ठीक है, तो मैंने एक लेविस स्ट्रक्चर बना लिया फटाफट। क्लोरीन के आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। मैंने 7 और मैंने 3 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के, रैंडम ऐसे बना लिए। कितने लोन पेयर हो गए यार, 2। अब मैंने स्ट्रेक नंबर्स का काउंट किया। जैसे मैंने स्ट्रेक नंबर काउंट किया, मेरे को स्ट्रेक नंबर आ गया 1 2 3, 2 लोन पेयर, कितने आ गए, स्ट्रेक नंबर 5। अब इतनी इंफॉर्मेशन होने से देखो मेरे पास क्या क्या आंसर है। स्टेक नंबर 5 तुम बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन तो सोचना भी नहीं है, sp3d ना, सीधे क्या होगा, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन सोचना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कोई बोले इसकी ज्योमेट्री, बोलोगे बनाऊंगा ही नहीं, ज्योमेट्री तुम्हें सीधे लिखूंगा क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री तो मैं सोचूंगा भी नहीं, क्या लिखूंगा मैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई बोलेगा सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तुम बोलोगे 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई बोलेगा लोन पेयर कितना होगा, तुम बोलोगे 2 लोन पेयर। इतनी इंफॉर्मेशन तो तुम केवल लेविस स्ट्रक्चर से और हाइब्रिडेशन का यूज करके बता सकते हो। अब तुमको कोई बोलेगा इसका शेप क्या होगा, तुम बोलोगे 1 मिनट, मेरे को बस 10 सेकेंड का टाइम दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बोलोगे अपने पास कितने लोन पेयर हैं, 2। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3। तुम बोलोगे पहले लोन पेयर का काम खत्म करते हैं ना, लोन पेयर का काम खत्म कर लेते हैं। देखो अब तुमने बोला यार ये 2 लोन पेयर आ गए इक्विटोरियल पे। अब अपने पास कितने सिग्मा बॉन्ड बचे, 3। तुमने बोला भाई ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, बन गया। अब तुमको देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक सेकेंड, अब दिख रहे होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब तुम्हें इसका बताना शेप। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बता रखा है, जस्ट हाइड द लोन पेयर्स। अब तुम जैसे ही इस लोन पेयर को हाइड करोगे ना, लोन पेयर को हाइड करोगे, तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा
ये दिख रहा है सबको ना? अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे अपन टिल्ट कर लें। क्यों टिल्ट कर रहा हूँ अभी अभी मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसका शेप देखो तो ना, ऐसे कर लूँ। इसका जो शेप है ना, इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं हम लोग? टी शेप। हाँ वेरी गुड। क्या हो गया देखो, टी शेप। तो ये टी, ये जो शेप है, ये टी ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ। टी फॉर टेबल, चाय वाली टी नहीं। बताओ भाई, सबको समझ में आया टी शेप? तो अभी क्या है, मेरे को कोई स्ट्रक्चर दोगे ना तो मैं देख के, मेरे को पता है ये ऐसे बनेगा, बट इन स्टार्टिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुम पहले स्ट्रक्चर, जब शेप जब भी अभी तुम्हें हो ना स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हाइड द लोन पेयर, देन ट्राई टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, समझ में आया तुम लोगों को ये बात? ठीक है, ओके। तो अपना जो स्ट्रेक नंबर 5 है, स्ट्रेक नंबर 5 को यहीं पे रोकते हैं। अब आते हैं स्ट्रेक नंबर 6 पे। वी आर कमिंग ऑन स्टेरिक नंबर 6। अब स्टेरिक नंबर 6 मैंने तुम्हें बताया था हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ये तो हाइब्रिडेशन के टाइम पे ही बात हो गई थी ना, sp3d2। और sp3d2 के बाद इसका जो ज्योमेट्री आएगी, वो कल मैंने तुम्हें बताया था, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि तुम ये सोच के आओगे कि ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्विटोरियल होगा कि नहीं होगा। जल्दी जल्दी जी, मतलब सभी लोगों के लिए होमवर्क था। तो अपना आंसर तुम फटाफट मेरे को, अपना जो आंसर है फटाफट चैट पे लिख दो, यस और नो में। गलत सही का फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है तुमने अटेम्प्ट किया कि नहीं, समझाने के लिए तुम्हें बैठा हूं यहाँ पे। ठीक है, ध्रुव के हिसाब से है, इक्विटोरियल एक्सियल है, ओके। उत्सव के हिसाब से भी है, बाकी लोग? ठीक है, आज हम लोग ध्रुव को पकड़ेंगे, कल उत्सव को पकड़ा था ना, आज ध्रुव हेल्प करेगा हम लोग को समझाने में। ध्रुव, कैन यू टर्न योर माइक ऑन? ध्रुव, अगर तुम मेरे को सुन पा रहे हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हो। सर आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई ना, अपने को फिर उत्सव के पास चलना पड़ेगा। उत्सव, तुम्हारी माइक ऑन हो सकती है? 2 मिनट, अच्छा चलो फटाफट टाइम ले लो, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा फिर। तब तक सब लोग क्या करेंगे मेरे लिए, सब लोग डेमो के साथ तैयार हो जाओ। सब लोग एक पेपर लेंगे, पेपर को स्क्वायर बनाएंगे। एवरीवन विल टेक अ पेपर, पेपर विल बी ऑफ स्क्वायर शेप। पेन या पेंसिल लो, और पेपर को ना, जो पेन या पेंसिल है उसको पेपर के सेंटर से पास कर दो। और जैसा शेप मैंने बना रखा है स्क्रीन पे, ऐसा शेप सबके पास होना चाहिए। टेक अ पेपर, और जो तुम्हारा पेंसिल है ना, उसको ऐसे इन्वर्ट कर दो, ऐसे पास करा दो। ऐसा शेप सबके पास होना चाहिए, फास्ट। ओके, उत्सव घूम रहे थे क्या तुम? ऐसे दूसरे रूम में आना पड़ा। अच्छा ठीक है, चलेगा, कूल है। ठीक है, तो बता, ओके, सभी लोग अब इस डेमो के साथ रेडी हैं? एवरीवन इज रेडी विद दिस डेमो? प्रियांशु यस, ध्रुव यस, बाकी लोग कहाँ हो?
मैच देख रहे हो क्या, राजस्थान और आरसीबी का? आरसीबी जीत जाएगी, वापस आ जाओ। ठीक है, चलो ना, अब ध्रुव हम लोग की हेल्प करेगा। ठीक है, सॉरी ध्रुव बोल रहा हूँ, उत्सव हेल्प करेगा हम लोग की। अब ध्यान से सुनो। अभी अपने को क्या लग रहा है, अपने को देख के ऐसा लग रहा है, अपने को देख के ऐसा लग रहा है कल की तरह कि यार इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल होना चाहिए, ये देख के लग रहा है ना। देख के अभी अपने को लग रहा है कि ये वाला होना चाहिए एक्सियल, और ये वाला होना चाहिए इक्वेटोरियल। ठीक है यार, दैट्स कूल, फाइन, बस समझ लेना ना। एक है एक्सियल बेटा और एक है इक्वेटोरियल। ये लग रहा है बट ऐसा होता नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता वो समझते हैं। मैंने कल ही बोला था, एक्सियल और इक्वेटोरियल हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, हाउ वी डिसाइड ना, हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अगर जो बॉन्ड्स हैं, अगर बॉन्ड्स पे जो रिपल्शन अलग अलग लग गया, इसका मतलब बॉन्ड्स भी अलग अलग होंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर दें ना, अपने को क्या लग रहा है, अभी तक तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर से मैं 4 बॉन्ड अभी दिखाने वाला हूं, ये 4 बॉन्ड में दिखाया मैंने ग्रीन कलर से अभी अभी ना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये 4 बॉन्ड इक्विटोरियल हैं, और ये जो परपेंडिकुलर 2 बॉन्ड व्हाइट वाले दिख रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा ये एक्सियल बॉन्ड है, ऐसा लग रहा होगा। अगर मैंने इन एक्सियल में से मान लो इसमें से ये वाला बॉन्ड पिक कर लिया और इनमें से कोई एक बॉन्ड पिक कर लूं, अब मैंने तुम्हें ये शो करके दिखा दिया कि दोनों पे रिपल्शन सेम लग रहा है, दोनों पे रिपल्शन सेम लग रहा है, इसका मतलब ये सारे बॉन्ड 6 के 6 बॉन्ड सेम है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो जो अभी तुम्हें देखने में लग रहा है ना, अभी जो तुम्हें फील हो रहा होगा, तुम्हें ये जो 4 ग्रीन वाले सेम तरीके के तो लग ही रहे होंगे, और ये जो 2 व्हाइट वाले हैं ना ऊपर नीचे, ये सेम तरीके के लग रहे होंगे। तो अगर मैंने मैंने ये प्रूव कर दिया कि एक बॉन्ड एक्सियल का जो तुम्हें लग रहा है और एक इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड लग रहा है, दोनों पे रिपल्शन सेम लग रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल वाली कोई बात है ही नहीं। या चलो यार, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सारे को ले ही लेता हूँ, छोड़ो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्या। ग्रीन कलर ना, 1 सेकेंड रुक, विल स्टार्ट। हेलो। हाँ 1 सेकेंड बेटा, बस 1 सेकेंड। मैं सारे बॉन्ड को नाम दे देता हूँ, देखो बॉन्ड सर नंबर। रिपीट करोगे फिर? अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं उत्सव, मेन नहीं बोला, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने सारे बॉन्ड को, देखो सारे बॉन्ड को नाम दे दिया है, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2, बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 4, बॉन्ड नंबर 5, बॉन्ड नंबर 6 ना, मैंने सारे बॉन्ड को नाम दे दिया। अब हम और उत्सव जा रहे हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बॉन्ड पे रिपल्शंस कितने लगेंगे। ठीक है, चलो उत्सव अब मेरे को ये बताओ, बॉन्ड नंबर 1 बॉन्ड नंबर 2 के बीच का एंगल कितना है? बॉन्ड नंबर 1 और बॉन्ड नंबर 2 के बीच का एंगल हाँ 60 डिग्री होगा, 1 60। और 2 के बीच में। अच्छा ठीक है, चलो उसके पहले अब मेरे को इसका आंसर दो उत्सव। एक स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का डायगोनल है ना, ये एंगल कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग? ऐसे निकालते हैं ना, स्क्वायर में ये जो स्क्वायर में ये सारे एंगल बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, और इन सब का सम कितना है? ये तो एक सर्कल एक बार 360 घूम जाएंगे, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, तो 4x विल बी इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90। पहले बताओ उत्सव, ये मैंने सही बोला क्या, समझ में आई ये बात? हाँ सर, आ गई समझ। ठीक है, तो अब बताओ 1 और 2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90। हाँ सर, 90 होगा। ओके, 1 और 3 के बीच का एंगल कितना होगा? 1 और 3 180। 180। ध्रुव क्या रिपीट करना है यार, बता दो एक बार फटाफट, क्या रिपीट करना है ध्रुव? 90 वाला? अरे यार, ये नहीं पता क्या तुम लोग को? अच्छा देखो,
10th में पढ़ते थे हम लोग ये सब यार। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, दोनों डायगोनल क्या होते हैं बेटा, ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर के केस में जब हम लोग बाइसेक्ट करते थे तो ये चारों एंगल सेम आता है ना यार। अगर ये x है तो ये भी x होता है, ये भी x होगा और ये भी x होगा, चारों एंगल सेम आते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक बेसिक। तो अब अगर तुम यहां से स्टार्ट होगे और वापस यहीं पे घूम के आ जाओगे तो टोटल एंगल कितना होगा, 360। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को कर दो 360, तो 4x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई यार। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। हाँ उत्सव, तो 1 और 3 के बीच का एंगल 180 हो गया, यही है ना। 180 अब 1 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा, 270। अरे स्मॉलेस्ट एंगल बताओ ना, 90 बोल दूं मैं, तुम घूम के क्यों जा रहे हो, तुम हाँ ऐसे सर बोल दो 90। बोल सकते हैं ना 90। अरे तुम ऐसे मेजर करो ना यार, 1 और 4 के बीच हाँ तुम सर तुम 90। ऐसे बोल रहे हो, मैं ऐसे बोल, स्मॉलेस्ट एंगल देते हैं ना हम लोग, तो इधर से मेजर कर लो। ठीक है, अच्छा 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच का एंगल कितना होगा, 1 और 5 हाँ। सर 45। अच्छा एक बात बताओ, 1 और जो तुम्हें 5, तुम्हारे पास डेमो है उत्सव अभी, हाँ सर है डेमो। तो तुम्हें जो तुम्हारा पेपर, तो जो तुम्हारा पेन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे हैं, 90 डिग्री पे नहीं दिख रहे हैं दोनों। हाँ सर दिख रहा है 90 डिग्री पे। तो 1 और 5 के बीच का एंगल कितना होगा, 90। जो बॉन्ड 1 है वो तो प्लेन पेपर पे बना हुआ है, पेपर के प्लेन में है, और जो पेन है, जो बॉन्ड नंबर 5 है वो तो पेन पे है, तो पेपर और पेन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 1 और 5 के बीच का भी एंगल तो 90 डिग्री हुआ ना यार। हाँ सर 90 हुआ, सॉरी। हाँ, 1 और 6 के बीच का एंगल कितना होगा, 1 और 6 के बीच में भी 90 होगा। 90 होगा, 90। ठीक है। तो अब अगर अपन इस बात को समराइज करें तो बॉन्ड नंबर 1 जो है, बॉन्ड नंबर 1, इस पे 90 डिग्री के कितने रिपल्शन लगेंगे, उत्सव सोच समझ के बोलना, इस पे 90 डिग्री के कितने रिपल्शंस लगेंगे, सर 1 और 1 जो बॉन्ड नंबर 1 है इस पे 90 डिग्री के कितने रिपल्शंस लगेंगे, जो बॉन्ड नंबर 1 है बेटा उस पे 90 डिग्री के कितने रिपल्शंस लगेंगे, सर पेन से लेना तो 2 रिपल्शन लगते हैं पेन से। सब मिला के परपेंडिकुलर में 2 रिपल्शन लगते हैं। सब मिला के 90 डिग्री के सब कितने मिला के रिपल्शन है, तो 6 रिपल्शन लगते हैं। मेरे को काउंट कराओगे 6 कौन कौन सा लगेगा, सर पहले 1 और 2 के बीच में, वो कितने और डिग्री, 3 के बीच में। अरे मैं बॉन्ड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड नंबर, 90। मेरी बात समझो, बॉन्ड नंबर 1 की रिपल्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ बॉन्ड नंबर 1 पे कितने लोग रिपल्शन लगा रहे हैं, हाँ भार्गव बहुत अच्छा। बॉन्ड नंबर यार 6 बॉन्ड है ना अपने पास, 6 बॉन्ड है टोटल, ये पता लग रहा है उत्सव, 6 बॉन्ड है अपने पास। हाँ सर। तो अगर तुमने ये डिसाइड करना है कि बॉन्ड नंबर 1 पे कितने रिपल्शन लगेंगे, तो 6 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तुमने फिक्स किया है, तो बाकी 5 ही लोग तो उस पर रिपल्शन लगाएंगे ना, तो किसी भी बॉन्ड पे रिपल्शन कितना लगेगा,
जैसे अगर एक क्लास में 6 लोग हैं, मान लो तुम्हारी कोई क्लास है और तुमको मिला के तुम्हारी क्लास में 6 लोग हैं, और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तुम्हें कितने लोग पीट सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है? 5 है ना, क्योंकि क्लास में 6 लोग थे और तुमको पीटना है, तुम भी तो 6 में शामिल थे, तो तुम्हें 5 ही लोग पीट सकते हैं ना यार। हाँ सर। समझ में आया? तो हाँ अपने, मैं समझ। हाँ, अपने पास बॉन्ड कितना है? 6। उसमें से मेरे को ये बताना है कि बॉन्ड नंबर 1 पे कितने रिपल्शन लगेंगे। तो टोटल रिपल्शन लगाने वाले 5 लोग हैं। अब उस 5 में से अपने को ये डिसाइड करना है कितने 90 डिग्री पे लगेंगे, कितने 180 डिग्री पे। तो सिंपल सी बात है, मैं ये देख लूं कि बॉन्ड नंबर 1 पे कितना 90 डिग्री का एंगल कितने लोग बना रहे हैं और कितने लोग 180 का बना रहे हैं। तभी तो मैं तुमसे तब से करवा रहा हूं ना कि बॉन्ड नंबर 1 से 2 कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 कितना बनाएगा, 4 कितना बनाएगा। तो मेरे को ये बताओ, बॉन्ड नंबर 1 से बॉन्ड नंबर 1 पे रिपल्शन कौन कौन लगाएगा? बॉन्ड नंबर 1 पे रिपल्शन लगाएंगे 2, 3, 4, 5 और 6। अब 1 और 2 के बीच का एंगल है क्या? 90 डिग्री। 1 और 3 के बीच का है 180 डिग्री। 1 और 4 के बीच का है 90 डिग्री। 1 और 5 के बीच का है 90 डिग्री। 1 और 6 के बीच का क्या है? 90 डिग्री। तो 4 रिपल्शन लगेंगे 90 पे और 1 रिपल्शन लगेगा 180 पे। ये जब एब्जॉर्ब हो जाए तो मेरे को बताओ। हाँ सर, आया समझ। समझ आया? अब बताओ बॉन्ड नंबर 2 पे, बॉन्ड नंबर 2 पे कितने रिपल्शन 90 डिग्री के लगेंगे और कितने रिपल्शन 180 के लगेंगे? सभी लोग आंसर करेंगे जिनको जिनको समझ में आ रहा है। सर। हाँ, सर ये फर्स्ट वाला एक बार फिर से समझा दूं सर, भूल गया। जब भूल गए, अच्छा ठीक है। हाँ सर। ठीक है, देखो सब लोग देखो यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं अब ना एक एक करके ही बता देता हूँ। सुनते जाओ, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा। देखो यार, अपने पास ना, अपने पास, सबके पास अगर मॉडल होगा तो मॉडल पे बस देखते रहना ना। मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ये बॉन्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब जो तुम्हारा जो पेपर है ना, पेपर में जो 4 बॉन्ड मैं से बना रहा हूँ, उसमें से ये वाला बॉन्ड मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब 1 और 2 के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। 1 और 2 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा, 1 और 3 के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 1 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 1 और 5 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 1 और 6 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब जो बॉन्ड नंबर 1 है, इसे 5 ही लोग तो बॉन्ड बना रहे हैं। कौन कौन बना रहा है? 1 से 2 बना रहा है, 1 से 3 बना रहा है, 1 से 4 बना रहा है, 1 से 5 बना रहा है, 1 से 6 बना रहा है। तो एक बॉन्ड नंबर 1 को रिपल्शन कितने लोग लगा रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, यही लोग रिपल्शन लगाएंगे। अब इनमें इनमें 4 रिपल्शन कितने हैं 90 डिग्री पे, और एक रिपल्शन कितने पे है 180 डिग्री पे? उत्सव बताओ, ये बात समझ में आया? हाँ सर, आया। ठीक है। अब बॉन्ड नंबर 2 को देखो, ये बॉन्ड नंबर 2 है, इससे बॉन्ड कौन कौन बना रहा है? 2 और 1। 2 और 1 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 2 और 3, 2 और 3 के बीच का एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। 2 और 4, 2 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 2 और 5, 2 और 5 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 2 और 6, 2 और 6 के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। देख लो, टेक 10 सेकेंड टाइम और बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया समझ। सभी को समझ में आ गया? उत्सव को तो आ गया, बाकी सबको समझ में आया? चलो, आदित्य राजपूत को समझ में आ गया, भार्गव सूथर समझ में आ गया, प्रियांशु को भी समझ में आ गया, प्रियांशु निगम। ओके, कूल है ना। अब आ जाओ, तो अब बताओ बॉन्ड नंबर 2 पे 90 के कितने रिपल्शन लगेंगे? 4, 1, 2, 3, 4। और 180 के कितने लगेंगे? 1। अब आ जाओ बॉन्ड नंबर 3 पे। यार यही मेरे को नहीं करना था, चलो कोई ना। बॉन्ड नंबर 3,
अब देखो 3 से बॉन्ड कौन कौन बना रहे हैं, 3 और 4, 3 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 3 और 1 के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। 3 और 2 के बीच का एंगल कितना होगा यार, 90 डिग्री। 3 और 5 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और 3 और 6 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया तो बताओ। हाँ सर आया। ओके, तो हाँ अब सर आया। हाँ, अब बॉन्ड नंबर 3 को देखो, 90 के कितने रिपल्शन लगेंगे, 90 के लगेंगे 4 और 180 के लगेंगे 1। तो 90 के 4 और 180 के 1। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाले बॉन्ड पे, बॉन्ड नंबर 4 पे। बॉन्ड नंबर 4 पे चलते हैं। बॉन्ड नंबर 4 से बॉन्ड कौन कौन बना रहा है, 4 से बनाएगा 1, एंगल कितना है, 90 डिग्री। 4 से बनाएगा 2, एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। 4 से बनाएगा 3, एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। 4 से बनाएगा 5, एंगल आएगा 90 डिग्री। 4 से बनाएगा 6, एंगल आएगा 90 डिग्री। ये एक बार देख लो, अगर समझ में आए तो बता दो, नहीं तो मैं फिर से करता हूँ कुछ। हाँ सर आ गया समझ में। ओके, तो अब फोर्थ पे भी देखो कितने रिपल्शन है, 90 के कितने हैं, 90 के हैं 4 और 180 के हैं 1। 90 के 4, 180 का 1। तो अभी तक जो बॉन्ड नंबर 1 2 3 4 है, ये आपस में सेम बॉन्ड है, क्यों, इन पे रिपल्शन सेम तरीके से लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, साइड में आ जाते हैं अपन। अब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड नंबर 5 है, जो बॉन्ड नंबर 5 है, बॉन्ड नंबर पे 5 से बॉन्ड बनाने वाले कितने लोग हैं, 5 से बॉन्ड बनाएगा 1, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 5 से बॉन्ड बनाएगा 2, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 5 से बॉन्ड बनाएगा 3, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 5 से बॉन्ड बनाएगा 4, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 5 से बॉन्ड बनाएगा कौन, 6, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात समझ में आई तो बताओ, अगर ये बात समझ में आ रही है तो बताओ। अच्छा आगे समझ। ओके, तो बॉन्ड नंबर 5 पे भी 90 के कितने रिपल्शन लगेंगे, 4 और 180 के लगेंगे 1। तो 4 लगेंगे 90 के और 1 लगेंगे किसके यार, 180 के। मतलब पांचवा बॉन्ड भी बाकी 4 की तरह सेम है। अब आ जाओ 6 वाले बॉन्ड पे। 6 से बॉन्ड कौन कौन बनाएगा, 6 से बॉन्ड बनाएगा 1, 6 से बॉन्ड बनाएगा 2, 6 से बॉन्ड बनाएगा 3, 6 से बॉन्ड बनाएगा 4, 6 से बॉन्ड बनाएगा 5। 6 और 1 के बीच का एंगल 90, 6 से 2 के बीच का एंगल 90, 6 से 3 के बीच का एंगल 90, 6 से 4 के बीच का एंगल 90, 6 से 5 के बीच का एंगल 180। देखो ये समझ में आया तो बताओ। हाँ सर आ गया समझ। ओके, हेलो। हाँ हाँ ओके। अब देखो यहाँ पे एंगल कितने हो गए, इस पे भी 4 90 के, 180 के। तो छठा जो बॉन्ड है इस पे भी 4 रिपल्शन 90 के और 1 रिपल्शन 180 के। अब तुम मेरे को बताओ, इस केस में एक्सियल इक्वेटोरियल पॉसिबल होगा, इस केस में एक्सियल इक्वेटोरियल पॉसिबल होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल ही मैंने बताया था, जब एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन कब करते हैं, क्योंकि जब बॉन्ड्स अलग अलग तरीके के हों। बॉन्ड कैसे हो, अलग अलग तरीके के हो। अब इसमें तो 6 के 6 बॉन्ड क्या है, सेम है। अगर 6 के 6 बॉन्ड सेम है तो भाई ना तो कोई एक्सियल है, ना तो कोई क्या है यार, इक्वेटोरियल है। ना तो कोई एक्सियल, ना तो कोई इक्वेटोरियल। दिखने में लगता है कि एक्सियल इक्वेटोरियल होना चाहिए, बट एक्चुअल में एक्सियल इक्वेटोरियल इसमें होता
नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑल द बॉन्ड्स आर क्या? सेम। तो यहां पे मैं नीचे नोट करके लिखता हूं तुम्हारे लिए ना, मैं नीचे नोट करके तुम्हारे लिख देता हूं कि इस केस में नो एक्सियल नो इक्विटोरियल, ऐसा कोई बात नहीं करोगे तुम इस केस में, एक्सियल इक्विटोरियल की बात नहीं करोगे। ऑल द बॉन्ड्स आर ना, ऑल द बॉन्ड्स आर क्या बेटा? सेम। तो अब यार लोन पेयर वाला पंगा भी नहीं है कि तुम्हें लोन पेयर कहां रखना है। क्यों? ऑल द बॉन्ड्स आर सेम, तो लोन पेयर को तुम कहीं पे भी रख दो, चलेगा काम। तो मतलब केवल एक ऐसा केस है जिसमें हमें अलर्ट रहना है, वो है केस नंबर 5, क्योंकि उस केस में क्या आता है? एक्सियल और इक्विटोरियल आता है। बताओ यहां तक मैं तुम्हें समझा पाया क्या? मेरे को जितनी शक्ति थी भाई भगवान ने दी थी, मैंने कोशिश की तुम्हें समझाने की कि इसमें स्टेक नंबर 6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 होता है, और इसमें सारे के सारे बॉन्ड सेम होते हैं। अगर तुम्हें समझ में आया है तो बताओ। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, कूल है। अब मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूं, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टेरिक नंबर 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री हो गई बेटा इसका किया, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं ये भी देख लो, क्योंकि देखो ना, ऐसे जब तुम बनाओगे ना बेटा, ऐसा ऊपर नीचे, तो कुछ चार, एक ऊपर वाले देखना बॉन्ड को ना, देखो ये एक फेस तुम्हें सबको दिखा, ये एक फेस में बना रहा हूं, अभी बनाऊंगा, एक फेस दिखा। वैसे देखो ये दूसरा फेस दिखा, दूसरा फेस मैं बना रहा हूं, दूसरा फेस। ठीक है, वैसे तीसरा फेस देखना, तीसरा फेस बना रहा हूं मैं, तीसरा फेस बना दिया। और जो चौथा फेस होगा ना, जो चौथा फेस वो तीसरे वाले के जस्ट अपोजिट में होगा।